आज की डेट पे आईफोन के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आई मतलब खुद के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। सच कहा जाए तो दिन भर हम जो काम करते हैं उसमें से ज्यादातर ही हम ऑटो पायलट मोड में करते रहते हैं। मतलब हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस करते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे ही क्यों फोन हाथ में उठा लेते हैं हमें नहीं पता। मौका मिलते ही सुट्टा मारने क्यों लग जाते हैं हमें नहीं पता। उस इंसान के बारे में सोचते ही मूड ऑफ हो जाता है, फिर भी क्यों दिन भर उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं ये भी हमें नहीं पता। इस तरह के कंपल्शंस जब हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाता है तब लाइफ बर्बाद होना शुरू हो जाता है। इस चीज के हाथ से आपको सिर्फ एक ही क्वालिटी बचा सकता है और वो है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को समझना। इसलिए साइकोलॉजिस्ट ताशा यूरिक की बुक इनसाइट से आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप अपने अंदर इस सेल्फ अवेयरनेस की यूनिक क्वालिटी जो इंसान को दूसरे सभी जानवर से अलग करता है उसे और ज्यादा डेवलप कर सको। आज की इस वीडियो से आप जान पाओगे सेल्फ अवेयरनेस एग्जैक्टली क्या है, क्यों हम लोगों की सेल्फ अवेयरनेस दिन ब दिन घट रहा है और कैसे इस लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, Only a very few of us are actually self-aware। ऑथर और उनकी टीम ने मिलकर जब हजारों लोगों के ऊपर एक सेल्फ अवेयरनेस रिसर्च कंडक्ट किया था तब उन लोगों में से 95% लोगों ने ही ये दावा किया था कि वो एनफ सेल्फ अवेयर है। लेकिन रिसर्च कंडक्ट करने के बाद पता चला कि उनमें से सिर्फ 10% लोग एक्चुअल में एनफ सेल्फ अवेयर थे। ऑथर के हिसाब से 3 तरह के ब्लाइंडनेस की वजह से हम ये नोटिस नहीं कर पाते कि हम एक्चुअल में कितना सेल्फ अवेयर है, जिसमें से नंबर 1 है नॉलेज ब्लाइंडनेस। बुद्धराम ने जियोग्राफी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, लेकिन बहुत साल पहले, काफी साल बीत गए हैं और अभी जियोग्राफी के साथ बुद्धराम का कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जब बुद्धराम से ये पूछा गया कि अगर जियोग्राफी क्विज होगा तो वो उसमें कैसा परफॉर्म करेगा, तो उसने बताया कि वो हाई स्कोर कर पाएगा। लेकिन क्विज खत्म होने के बाद देखने को मिला बुद्धराम ने एक्चुअल में बहुत ही लो स्कोर किया, जो कि होना नेचुरल था क्योंकि काफी सालों से बुद्धराम प्रैक्टिस में नहीं था। लेकिन बुद्धराम इस बारे में अवेयर नहीं था। इसे ही कहते हैं नॉलेज ब्लाइंडनेस। मतलब जब हम लोग हमारे एक्सपर्टीज को ट्रूथ के बेस पे डिसाइड ना करके किसी बिलीफ के बेस पे डिसाइड करते हैं, जैसे कि बुद्धराम ने किया। क्योंकि मैं जियोग्राफी में ग्रेजुएट हूँ इसलिए ऑब्वियसली मैं जियोग्राफी क्विज में अच्छा परफॉर्म करूंगा। नंबर 2, इमोशनल ब्लाइंडनेस। बुद्धराम से मैंने एक दिन पूछा कि उसकी वाइफ के साथ उसका रिलेशन कैसा चल रहा है। बुद्धराम ने मुझे कहा बहुत ही खराब चल रहा है। और बुद्धराम के हिसाब से उसने ये जवाब काफी सोच समझकर लॉजिकल तरीके से दिया है। जबकि सच बात तो ये है कि 2 दिन पहले भी बुद्धराम अपने बीबी के प्यार में पागल हुआ पड़ा था। लेकिन उस दिन सुबह ही बुद्धराम के साथ उसकी वाइफ की झगड़ा हो गया था, जिस वजह से इमोशनली डिस्टर्ब रहने की वजह से उसने कहा कि रिलेशन बहुत ही खराब चल रहा है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे रिसेंसी इफेक्ट कहा जाता है। मतलब कोई जजमेंट लेते वक्त रिसेंट इंसिडेंट्स अनफेयर तरीके से हमारे जजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस वजह से कई बार हम लोग गलत जजमेंट कर बैठते हैं। नंबर 3, बिहेवियर ब्लाइंडनेस। बुद्धराम को दूसरे सभी लोग एरोगेंट, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड जेलस इंसान मानते हैं, लेकिन उसके नजर में वो बहुत ही काइंड, पीसफुल एंड सिंपैथेटिक इंसान है। इसे ही ऑथर ने कहा है बिहेवियर ब्लाइंडनेस, मतलब दूसरों के नजर में मैं कैसा हूँ वो ना समझ पाना। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपका सबसे पहला काम है इन तीनों में से अगर किसी भी तरह का ब्लाइंडनेस आपके अंदर है तो उसे आइडेंटिफाई करना। क्योंकि जब आप ये समझ पाओगे कि आप एनफ सेल्फ अवेयर नहीं हो तभी तो आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। बुद्धराम के जैसा अगर आप भी खुद को एनफ सेल्फ अवेयर मान के बैठे रहोगे तो फिर तो आपके अंदर खुद को इम्प्रूव करने के लिए डिजायर ही नहीं उठेगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, आस्क व्हाट इंस्टेड ऑफ व्हाई। एक समय बुद्धराम और चालक चेतन दोनों ही एक ही ऑफिस में एक ही बॉस के अंडर जॉब करने लगा और दोनों ही रेगुलर बॉस के मुंह से गाली सुनता था। तो बुद्धराम ने इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ निकालने के लिए खुद से ये सवाल पूछा कि क्यों मेरा बॉस मुझ पर हमेशा चिल्लाता रहता है। जिस सवाल का 100% सही जवाब बुद्धराम के पास नहीं था, क्योंकि उसका बॉस एग्जैक्टली किस वजह से उस पर हमेशा चिल्लाता रहता है ये शायद उसके बॉस को खुद को ही एग्जैक्टली नहीं पता होगा। शायद काम पसंद नहीं आता होगा, शायद कोई पर्सनल दुश्मनी भी हो सकता है, या शायद बुद्धराम का शक्ल ही उन्हें पसंद नहीं है। मतलब ऐसे मामलों में क्यों सवाल का 100% सही जवाब मिल पाना इम्पॉसिबल है। और जब हम बहुत कोशिश करके भी किसी सवाल का सही जवाब नहीं ढूंढ पाते तो नेचुरली हम फ्रस्ट्रेटेड बनने लग जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं।
तो बुद्धराम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यों सवाल पूछा था, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने के बदले उल्टा और बढ़ गया। दूसरी तरफ चालक चेतन ने इसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं बल्कि क्या करने से मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाना बंद करेगा, ये सवाल पूछा, जिससे उसके पास अपने इस सवाल का कुछ डेफिनेट आंसर था। जैसे कि डेडलाइन से पहले सारे काम सही से कंप्लीट करके सबमिट करना, सही वक्त पे ऑफिस पहुंचना, ऑफिस आवर में बैठ के गॉसिप ना करके सही से मन लगा के काम करना। ऐसे फिर जब चालक चेतन ने उस हिसाब से एक्शन लिया तो सच में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चालक चेतन अपने बॉस की नजर में धीरे धीरे बेस्ट एम्प्लॉय बन उठा और हर रोज उसे बॉस के मुंह से गाली नहीं बल्कि तारीफ मिलने लगा। बुद्धराम के जैसा सेम गलती हम में से ज्यादातर कर बैठते हैं। क्यों ये इंसान ऐसा है? क्यों फोन की तरफ मेरा एडिक्शन बढ़ता ही जा रहा है? हम सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्यों सवाल पूछने लग जाते हैं? लेकिन रिसर्च एंड स्टडीज से ये पता चल रहा है कि पर्टिकुलरली सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के मामले में जो लोग जितना ज्यादा क्यों ढूंढने की कोशिश करते हैं वो लोग कुछ टाइम बाद उतना ही ज्यादा डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये क्यों सवाल पूछना ही बंद कर दे। लाइफ के दूसरे मामलों में क्यों सवाल पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑथर के हिसाब से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के मामले में क्यों से ज्यादा क्या पूछना बेटर है। क्या करने से मैं फोन की तरफ मेरा एडिक्शन बढ़ने से रोक सकता हूँ? सो सेल्फ अवेयरनेस के मामले में आस्क व्हाट नॉट व्हाई। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, माइंडफुलनेस इज द की टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। इस मोमेंट में आपके आसपास और आपके अंदर क्या क्या हो रहा है उस तरफ आपका ध्यान जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा आप सेल्फ अवेयर हो, और इस ध्यान को बढ़ाने के तरीके को ही कहते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस हमें ट्रेन करता है कि कैसे हमें अपने थॉट्स एंड इमोशंस के साथ डील करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऑथर ने मेडिटेशन के अलावा भी और भी 3 चीजों के बारे में बताई है, जो कि है नंबर 1, रिफ्रेमिंग। सपोज आपको नौकरी से निकाल दिया गया तो अब इसे आप एक क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के पैनिक कर सकते हो, या फिर इतने दिनों से आप जो चीज करने की सोचते आ रहे थे वो कर पाने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हो। तो रिफ्रेमिंग मतलब किसी सिचुएशन को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करना। नंबर 2, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग। सपोज 1 ईयर की किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के बाद आपने नए किसी रिलेशनशिप में एंटर किया। अब इस नए रिलेशनशिप में भी 1 साल बीत जाने के बाद आपके मन में फिर से ब्रेकअप कर लेने का ख्याल आने लग गया। तो ऐसे में आपने पहले वाले रिलेशनशिप के साथ इस नए वाले रिलेशनशिप को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया। इससे आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम दूसरे इंसान में है या फिर आपके खुद में। नंबर 3, डेली चेक इन। रोज रात सोने जाने से पहले 5 मिनट के लिए अपने मन में पूरे दिन को एक बार रिकैप कर लीजिए। आज क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ, क्या क्या लेसन्स आपको सीखने को मिला, कैसे उन लेसन्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कल से आप खुद को और इम्प्रूव कर सकते हो। बस ये कुछ सिंपल सी चीजें कहीं पे डेट देके के रिकॉर्ड कर लीजिए। इस पूरे बुक में अगर कोई सबसे बेस्ट लाइफ चेंजिंग लेसन है तो मेरे हिसाब से वो है ये डेली 5 मिनट चेक इन। हर रोज 5 मिनट की ये मेहनत आपकी जिंदगी 50 गुना बेटर बना सकता है। जैसे कि फेमस पोएट रूमी ने कहा था, Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. अगर आप इस बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर ताशा यूरिक की लिखी हुई बुक इनसाइट खरीद सकते हो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे जरूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना ज्यादा शेयर होगा मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।